बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में राजयोग होगा जी, बट वो सक्सेसफुल नहीं है, जी। तो ऐसा क्यों? हाँ जी, साहिल। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप देखोगे कइयों के बर्थ चार्ट जिनका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, योगास प्रेज़ेंट हैं, फिर भी वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला रीज़न रहता है आपका नेम का वैल्यू। अगर आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, मान लीजिए आपका मूलांक 8 है और आपका नाम 1 पर आ रहा है। ऑल्दो नंबर 1 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर और नेम के लिए नंबर 1 इज़ वेरी गुड नंबर। लेकिन आपका मूलांक 8 है, तो वहाँ से आपका जो नाम का वैल्यू है आपका एंटी हो गया और एंटी होने की वजह से आप लाइफ में सफलता की उन ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज द वैल्यू ऑफ योर नेम। आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल यानी कि सिंक होना बहुत जरूरी है, जो ना तो आपके भाग्यांक का एंटी हो और ना ही आपके मूलांक का एंटी हो। सेकेंड फैक्टर जो इस लिस्ट में आता है वो है आपका प्रोफेशन। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, तो भी आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप नंबर 8 से रूल करते हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं जो फायर से रिलेटेड है। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर बॉयलर या फिर फर्नेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो भी आप लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो काम है आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी है। तो सेकेंड थिंग जो आपको कंसिडर करनी है वो है आपका प्रोफेशन, राइट। तीसरे नंबर पर आता है आपका मोबाइल नंबर। आजकल जैसे आपको पता है कि हम लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर हमारे मोबाइल नंबर की एनर्जीज रोटेट कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, तो उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी होगा, तो भी डेफिनेटली आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आप रियल एस्टेट में हैं और आपका काम ही मोबाइल से रिलेटेड है, आपको कॉल्स आ रही हैं, क्वेरीज जनरेट हो रही हैं, लेकिन आप नंबर 8 से रूल हो रहे हैं, आपका नंबर 1 है, नंबर 1 पर आपका मोबाइल आ रहा है, या फिर आप नंबर 6 से रूल हो रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर 3 पर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि नंबर्स की एनर्जी हमारे चारों ओर रिवॉल्व करती है, नंबर्स की वाइब्रेशन हमारे चारों ओर घूमती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हो, उसके फ्रेंडली नंबर पर हो और मोस्ट पावरफुल नंबर्स पर हो। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो फ़ोन से रिलेटेड होते हैं और आजकल तो आप देख रहे हैं कि जो बिज़नेस चल रहे हैं, सारा काम फ़ोन से ही रिलेटेड है। तो आपका फ़ोन नंबर एक अच्छे नंबर पर आना चाहिए और वो भी एक अच्छे कंपाउंड से। तो इस बात का आप खास करके ध्यान दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आपके घर का वास्तु। अगर आपके घर में वास्तु कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए आपके घर के ब्रह्मस्थल में कोई डिफेक्ट है, मान लीजिए आपके घर के ब्रह्मस्थल में कुछ वाटर टैंक है, कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, राइट स्टेयरकेस आ जाता है, यानी कोई भी मेजर डिफेक्ट है, तो ये इंडिकेट करता है आपकी ऑल अराउंड प्रोस्पेरिटी को। आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को, इन सब चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा। तो आपके घर का ब्रह्मस्थल, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ साउथ वेस्ट, क्योंकि वो मैन की स्टेबिलिटी की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करता है। तो अगर ये चारों चीज़ें आपकी अलाइंड है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, यानी कि आपका नेम का वैल्यू, आपके मोबाइल का वैल्यू, आप सही प्रोफेशन में हैं और साथ ही साथ अगर आपके घर का वास्तु बिल्कुल सही है, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दीज आर द 4 चेक पॉइंट्स जिसको हमें कंसिडर करना है अगर हमारा बर्थ चार्ट स्ट्रांग है, अच्छा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी आप हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कमी रह गई है। तो अभी आपने कॉम्बिनेशंस की बात करी, 1-2 बार बात करी। जी। पावरफुल कॉम्बिनेशन और पावरफुल नहीं है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताओ? हाँ जी, साहिल। अब देखिए मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन प्लेज अ मेजर रोल इन योर बर्थ चार्ट एंड इफ आई से मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन एंड द लोशो ग्रिड, तो हमारे बर्थ चार्ट में मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन प्लेज अ मेजर रोल। उसके बाद बारी आती है आपके लोशो ग्रिड की। तो अगर आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन प्लेज अ मेजर रोल, उसके बाद बारी आती है आपके लोशो ग्रिड की। तो अगर आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है और आपके लोशो ग्रिड में कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, वो खुद ब खुद आपको लाइफ में स्टेबल बनाएगा। एंड इफ आई से जैसे मूलांक 1 है, भाग्यांक भी 1 है, तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुए हैं, अगर आपका मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, या फिर मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 है, ये कुछ बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं।
तो अगर आप इन कॉम्बिनेशंस के साथ पैदा हुए हैं तो लाइफ में यू पीपल हैव टू बी सक्सेसफुल, आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। ऑल्दो अगर आपके लोशो ग्रेड में कुछ नंबर मिसिंग भी रहेंगे तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन वहीं आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन एंटी हो गया या फिर कुछ ऑपोजिट नंबर्स के साथ आ गया, जैसे कि 1 एंड 8 का कॉम्बिनेशन हो गया आपका मूलांक और भाग्यांक का, या फिर 2 और 8 का हो गया, और आपका लोशो ग्रिड पूरा फिल्ड है, उसमें सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो भी आपका बर्थ चार्ट इतना पावरफुल नहीं होगा। तो इफ आई से जो मेजर रोल है वो मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन का है। तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, सामने एक फोटो दिखाई है हमने आपको, एक साइड पे मूलांक लिखा हुआ है, एक साइड पे भाग्यांक लिखा हुआ है। अपना मूलांक और भाग्यांक देखो, आपको पता लग जाएगा वो अच्छा है, बुरा है या फिर न्यूट्रल है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे हो। ठीक है, तो हमको पावरफुल कॉम्बिनेशंस पता लग गए। जी। को ये पता लग गया कि कोई अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा।